हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे बच्चे जल्दी से। परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास हम लोगों की आज होने वाली है बच्चे। आज की क्लास और कल की क्लास आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। और 7 क्लास में आज छठी क्लास है ना, और कल 7th क्लास है, तो 7 क्लास में आपका परसेंटेज कंप्लीट। आप अगर सोच रहे होंगे कि सर सारे चैप्टर्स ही 7 क्लास में कंप्लीट होंगे, नहीं बच्चे, कुछ चैप्टर्स हैं जो थोड़े से बड़े हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। ये चैप्टर थोड़े से बड़े बड़े हैं। बाकी जितने भी इनके अलावा चैप्टर्स है ना, वो सारे ये लगा लो आपकी 2-2 क्लास के चैप्टर्स हैं। 2-2 या 3-3 क्लास के मैक्सिमम खींच के एक सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर कोई हो सकता है तो वो 4 क्लास का। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये बड़े इसलिए क्योंकि इसमें ना सवालों की वैरायटी बहुत है। डिफरेंट टाइप्स के सवाल बहुत सारे हैं जो हमें देखने होते हैं। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बुक को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो 90% क्वेश्चन बुक के लगा रहे होंगे। 90% क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि बच्चे जो मैं आपके नोट्स बना रहा हूं, ये एसएससी का पिछला 10 साल का रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके नोट्स में तैयार कर रहा हूं, है ना। कि एसएससी ने पिछले 10 साल में और टिल आपका 2 महीने पहले तक के जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के, क्या एसएससी का पैटर्न रहा है, किस तरीके से एसएससी ने हर साल अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया सवालों में, और आगे किस तरीके से वो मॉडिफाई कर सकती है, ये सब ध्यान में रखते हुए। हो सकता है मेरी स्पीड आपको थोड़ी मंदी लगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से जोड़ देकर मैं आपको पढ़ाता हूं ना, उसी में से सवाल बनेगा। इस बात का आप विश्वास करिए, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए डाला था आपके लिए, क्या आया था इसका सवाल का आंसर? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। मोनी अपनी आय का 75% खर्च करती है। यस भाई, मोनी ने अपनी आय का 75% क्या है वो खर्च कर दिया। चलो करते हैं सवाल को एक बार। 75, मैंने कहा जब भी आय, खर्च और बचत वाला सवाल आपके सामने आए तो आपको 3 वर्ड लिख लेने हैं। कौन से लिखने हैं? आय, और कौन सा खर्च, और कौन सा बच्चे बचत। ये 3 आपने लिख लेने हैं। अब पहली लाइन से बच्चे हमें डिसाइड करना है कि 100 किसे माने, 100 किसे माने। किसे माने 100? 100 उसे माने जिसका कंपैरिजन हुआ है। सवाल ने कहा मौनी अपनी आय का, अगर मैं उसकी आय को 100 मान लेता हूं तो क्या उसने उसका 75% खर्चा कर दिया? अगर मैंने मौनी की आय को 100 माना तो क्या उसने उसका 75% यानी कि 75 खर्चा कर दिया? अब अगर मौनी ने 100 कमाया, 75 खर्चा किया, बच्चे क्या उसने 25 बचाया होगा? यस और नो? सही बात है सर, बिल्कुल, है ना। अब इनका रेशियो ले लो आप। 25 से कम 25, 25 3 75, और 25 चौके 100। और अगला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था 2-2 जीरो लगा दो, 2-2 जीरो लगा दो, ताकि क्या हो, ताकि जब मैं आगे प्रतिशत की बात करूं ना, तो मेरे पास कोई दशमलव का सीन ना रहे कि दशमलव आ गया। जैसे उसने कहा कि उसकी जो इनकम है ना बच्चे, उसकी जो इनकम है, उसकी इनकम को 20% बढ़ाया गया है। उसकी इनकम, आय को 20% बढ़ाया गया, तो 400 को 20% बढ़ाया। 400 का 20% कितना होता है? 20/100 गुणा 400। यस, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, यानी कि 80 बढ़ाया गया है उसकी आय को। तो कितनी कर दी है भाई? 480। बहुत अच्छे। और उसकी बचत को 1% घटाया गया है। बच्चे यहां 1% ना माइनस करेंगे, क्योंकि घटाया गया है। जहां घटाने की बात होती है वहां माइनस करते हैं। बात क्लियर है? ओके। 1% कितना होता है इसका? 1 ही होता है ना। तो 1 माइनस करेंगे 99। अब आप देखो, मौनी ने 480 कमाए और 99 बचा लिए, तो खर्चा कितना किया होगा भाई? घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गए 8, और 3 का 3 बचेगा, यानी कि उसने अब 381 खर्चा किया है। पहले वो 300 खर्चा कर रही थी। कितना बढ़ा खर्चा? खर्चा बढ़ा भाई 81 का।
81 का खर्चा बढ़ा है कितने पर, 300 पर, और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 81 कटेगा तो 27% का उसका खर्चा बढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, करने में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आसान सवाल है। चलो अब मैं आपको ना कुछ नए तरीके के सवाल कराता हूं, कुछ नए तरीके के। तरीका नया कुछ नहीं है, सवाल वही है जो मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात हमारी आय का होता है या कीमत का रेशियो जो होता है, उसका अपोजिट अनुपात खपत का, एक्सपेंडिचर का होता है। ये बताया था मैंने आपको जब हम उस तरीके के सवाल कर रहे थे कि 400 रुपए में 20 दर्जन केले अधिक खरीदता है, 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। क्या वहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको कहा था कि जो अनुपात हमारा कीमत का होता है, चलो रिवाइज भी कर लेते हैं, जो अनुपात हमारा कीमत का होता है क्या उसका अपोजिट अनुपात खपत का होगा कि नहीं, बी ए। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर मुझे खर्चा समान रखना हो, आप अगर क्लासेस को ढंग से ले रहे हैं, रिवीजन ढंग से कर रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होगा, है ना, कि जो अनुपात हमारा कीमत का होगा उसका अपोजिट रेशियो हमारे एक्सपेंडिचर का होगा। तो सवाल पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 17%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 7% ओनली। बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन। यानी कि अपनी खपत को कितना वो कम करे। मैं इसको आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगा और इसका हम शॉर्ट तरीका भी सीखेंगे इस तरीके के सवालों का। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% ही वृद्धि करना चाहता है, चलो इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर खर्चा में भी चेंज हुआ है। खर्चे में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले डिटेल में सीखते हैं फिर इसका ट्रिक सीखेंगे। कीमत है, कीमत को उसने 17% से बढ़ाया है, यानी कि कीमत बच्चे अगर पहले मैं 100 मान लूं तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, 117। भाई मैंने उसकी पुरानी कीमत को 100 माना तो नई कीमत कितनी होगी, नई कीमत होगी 117 कीमत। उसने खपत के बारे में पूछा है, हमें दिया नहीं है, और ये मैं करा चुका हूं, आपको याद करो। खपत को मैंने ए से बी मान लिया, खपत को ए से बी। खर्चे के बारे में उसने कुछ कहा, खर्चे के बारे में बच्चे उसने कुछ कहा कि खर्चा केवल 7% की ही वृद्धि हो। जो खर्चा है ना उसमें केवल 7% का ही इंक्रीमेंट हो, है ना। यानी कि खर्चा अगर पहले 100 था तो खर्चा कितना हो, केवल 107 हो, ऐसा उसने कहा। इतना तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम कीमत को रखते हैं, फिर हम खपत को रखते हैं और तीसरे नंबर पे खर्च को रखते हैं। और एक बात और याद कराता हूं, मैं आपको बताया था मैंने कि बच्चे अगर मैं कीमत को खपत से गुणा कर देता हूं, प्राइस को अगर मैं कंजप्शन से गुणा कर देता हूं तो एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा आता है ना। ये चीज आपको बताई गई थी और वही चीज अप्लाई करेंगे। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 100A बटे, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 117B बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 107, इतना हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, ये आमने सामने 100 है, कट जाएगा, 117 उठ के यहां पहुंच जाएगा तो A बटे बी कितना आ गया, A बटे बी आ गया, 117 ऊपर पहुंच गया तो 117 बटे 107, A बटे बी का मान आपको मिल गया। अब आप बता सकते हो कि जो उसका खपत है उसमें कितनी कमी आई है। भाई A का मान है 117, ठीक है, B का मान है 107। बच्चे आप देखो कितनी कमी आई है, आप साफ साफ देख सकते हो, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि जो 117 है खपत वो 107 हो गई, 107 हो गई। कितने की कमी आई है, 10 की कमी आई है। बच्चे कितने की, 10 की कमी आई है और कितने पर, 107
17 पर और गुणा 100। थोड़ी सी इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड करना है किससे? 117 से। कितना आ जाएगा? पूरा 8 बार जाएगा। 17 8 136, यानी कि 936 बार जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 64 और 0। कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 3 बार जाएगा, पॉइंट लग के 3 बार। 3 सत्ते 21, हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 8.3 के लगभग ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है, ये रहा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा चला जाएगा 5 बार, तो 17 पंजे 85, 500 से ऊपर, या 5 बार जा रहा है? एक बार देखें, 5 बार जा रहा है क्या? 5 से काट के देखे, 5 सत्ते 35, 640 से कम रहना चाहिए। 5 एकम 5 3 8, हाँ सही है, 5 बार जा रहा है भाई। 5 बार में भी कम है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। फिर हमारा आंसर 8.5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 8.5 है ना। ये तो हो गया इसका डिटेल। ये तो हो गया इसका डिटेल कि उसने कीमत को 100 से 117 कर दिया, 17% बढ़ाकर। खपत पूछ रहा है और कह रहा है कि खर्चा केवल 7% ही बढ़े, तो खर्चे को मैंने 100 से 107 किया। खपत को बच्चे मैंने ए से बी मान लिया, तो अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 100 ए, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 117 बी बराबर 100 बटे 107। 100 से 100 काटा, 117 को वहां ले गया, तो ए बटे बी का मान मिला 117 और 107, यानी कि 117 से 107 उसकी खपत हुई है, तो 10 की कमी हुई। और कितने पर? ओरिजिनल खपत 117 थी, गुणा 100। कैलकुलेट किया तो 8.5 आपका आंसर आ गया। ये तो इसका डिटेल हो गया। चलो इसको डायरेक्ट एक लाइन में करते हैं, सिंगल लाइन में करते हैं डायरेक्ट। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको डायरेक्ट मैं पहुंचाऊंगा 1000 बटे 17 के पास। देखना कैसे इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वही आपको याद रखना है, उतना ही आपको याद रखना है जितना मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे? एक बार सवाल को पढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति खर्चे में केवल 7% की ही वृद्धि करता है। तो देखना बच्चे, उसने मूल्य में 17% की वृद्धि करी है, तो मूल्य अगर पहले 100 था, मैं मान लेता हूं कि चीनी का जो मूल्य है ना वो पहले 100 था, यानी कि उसका जो खर्चा हो रहा था वो 100 रुपए हो रहा था। ये मान लो खर्चा उसका 100 रुपए हो रहा था, और 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया उसने? 117 कर दिया। मूल्य 117 कर दिया। उसने कहा खर्चे में केवल 7% की ही वृद्धि हो। भाई वो पहले चीनी का मूल्य 100 रुपए था, बाद में 17% बढ़ के 117 हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले उसका खर्चा 100 रुपए हो रहा था, तो अब वो कह रहा है कि केवल 7% ही बढ़े। तो 7% इस पे 100 पे ही बढ़ा दो, इस पे 100 पे ही 7% बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 107। शॉर्ट बता रहा हूं तरीका, कितना हो जाएगा? 107। तो वो कह रहा है कि उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करें। भाई खपत पहले 117 की हो रही थी, अब 107 की। आप देख लो कितने की कमी करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा? उसने कहा मूल्य में 17% की वृद्धि करी, तो मैंने 100 से 117 कर दिया। कह रहा खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि हो, तो 100 से बढ़ा के 107 कर दो। तो कितने की कमी है? 10 की कमी करनी पड़ी है। ओरिजिनल कितना है? 117 और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 1000 बटे 117%। आपका वही जो हमने अभी निकाला है 8.5। अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सवाल का जो उत्तर है ना वो एक एक सैनिक का ही आए, एक एक सैनिक का ही आए। अगले सवाल का जो उत्तर है सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका। जो पहले वाला तरीका अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले वाले तरीके से करें, जो दूसरे वाले से करना चाहते हैं वो दूसरे वाले से करें। लेकिन मुझे आंसर सभी का चाहिए, मुझे आंसर सभी का चाहिए कि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई और ये कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि चाहता हो,
तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ये सेम क्वेश्चन है, मैंने डिजिट को बदला है बस, और कुछ मैंने छेड़खानी नहीं की। मैंने बस 24 और 15 को बदला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हम भी सवाल को कर सकते हैं, चाहे वो नया स्टूडेंट हो चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो। मैं चाहता हूं हमारी क्लास से जब बच्चा निकल के जाए, एग्जाम में बैठे, तो उसे लगे यार सवाल मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सब कर दूंगा। आज उसको ये लग रहा होगा कि मेरा मैथ कमजोर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बच्चे अभी तो आपकी शुरुआत है, 4-5 क्लास ही तो हुई है। अभी से आप कैसे अच्छे बन जाओगे मैथ में? आप जानते हैं कमजोर हैं, टाइम लगेगा ना उस कमजोरी को दूर होने में। 2-4 दिन में आप नहीं सीख सकते मैथ को। 4 दिन में मैथ अगर सीखना होता तो फिर मैथ को मैथ ही क्यों बोलते? आप सोचो खुद, है ना? टाइम लगता है हर चीज में। तो उसने कहा चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है। भाई मैं मूल्य को 100 से बढ़ा के कितना कर दूं? 124 कर दूं। यस। उसने कहा खर्च में ना केवल 15% की ही वृद्धि हो। ओके, तो भैया 100 से कितना कर दें? 15% बढ़ा दो, कितना कर देगा? 115। तो भैया कह रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी करे? तो 124 से 115 कर दो। कितना कम करना पड़ा है? 9 की कमी करनी पड़ी है। किसकी? 9 की कमी करनी पड़ी है। और कितने पर? 124 पर, और इंटू 100। तो कितना होगा? 900, और 900 को डिवाइड करना है 124 से। कितनी बार जाएगा ये? 12 सत्ते 84, 7 बार चला जाएगा पूरा। भाई 7 चौके 28, हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 200, 868। कितना बचा? 32। पॉइंट लगा के जीरो लगा दिया। 12 तिया 36, तो ज्यादा चला जाएगा। 360 कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है ना, 2 बार। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2। कितना बचा है? 10 में से 8 गए 2, 11 में से 5 गए 6, जीरो लगा दिया। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, पूरा 5 बार जा रहा है। 620, है ना? वह 7.25 टाइम्स, 7.25 टाइम्स, 7.25 टाइम्स। ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो भाई 7.25, 7.2 है ना बच्चे, 0.1 से कम है, तो मैं 7.1 पे आंसर लगा दूंगा। 7.1 पे। एक बात सुनना, अगर ये ऐसे होता 7.6, तो मेरा जो आंसर अप्रोक्सीमेट होता ना बच्चे, वो 8 होता। अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर 8 होता। अगर मेरा आंसर जो है वो ऐसे होता 7.2, तो मेरा आंसर 7 होता। 0.5 से अगर कोई कम संख्या जा रही है तो उससे पहले वाला नेचुरल नंबर, अगर 0.5 से ऊपर चली गई तो उससे अगले वाला नेचुरल प्राकृतिक संख्या आपका आंसर हो जाती है। 0.5 का डिपेंड करता है। सर अगर 0.5 ही हुई तो फिर आपका कोई एक आंसर होगा उसमें ऑप्शन में, है ना? या तो उससे पहले वाला होगा या उससे बाद वाला। और अगर 0.5 वाली वैल्यू है ना, तो फिर एग्जैक्ट आंसर ही डालता है वो। तो चलो ये चीज आपको खैर जानते हैं। तो अब इसका आसपास मुझे 7.1 ही दिख रहा है ना? गुड। 7.25 को बच्चे मैं 7.3 के, हाँ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 7.25 को ना 7.3 बोल देंगे, क्योंकि ये 7.3 के आसपास है। 7 पॉइंट, मैं उस वाले कॉन्सेप्ट पे चला गया था। 7.1 नहीं, 7.3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 7.3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के पास में, और जल्दी से आंसर बताओ, फिर नया कॉन्सेप्ट के पास आपको लेकर चलता हूं। 7.25 है ना, 5 का ही तो डिफरेंस है 7.3 होने में। कैलकुलेशन बच्चे बनेंगी, 1-2 सवाल में बन सकते हैं, उसके लिए तैयार कर रहा हूं मैं आपको कैलकुलेशन। अच्छा, हाथ में लड्डू लेना चाहते हो बिना कैलकुलेशन के? वाह वाह मेरे शेर। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाए और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 18% की ही वृद्धि चाहता हो, तो उसे खपत कितने परसेंट की कमी करनी होगी? पोस्ट चाहिए ना, मनपसंद की पोस्ट चाहिए ना। आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसएफ हो, एनआईए हो, जिस टाइम ये आपको मिल जाएगी ना, आप ना उस टाइम के बारे में सोचो। मेहनत करने का ना जुनून अपने आप आ जाएगा अंदर से। आप अपने आप को एज्यूम करो कि आपका पड़ोसी जो कल परसों रिजल्ट में लगा है ना, उसके अंदर क्या फील है, क्या वो कभी मेरे अंदर फील आ पाएगी? सोचो इस बारे को। क्या कभी मेरा सिलेक्शन एसएसबी में होगा कि मैं एसएसबी में लग चुका हूं, मैं एसएसएफ में लग चुका हूं?
मुझे भी इंडियन मतलब भारत की सेवा करने का मौका मिला है, क्या वो दिन कभी आएगा? उस दिन के बारे में सोच लो, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, बड़े से बड़े सवालों को पढ़ने का जुनून ना आपके अंदर दौड़ेगा, ये बात की गारंटी है मेरी। लेकिन अगर आप इसे मरे मन से सोचोगे अरे यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे बच्चे। एक मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए, और वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। उसने कहा चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है, 24% की, यानी कि मूल्य 100 से बढ़ के कितना हो गया? 100 से बढ़ के 124 हो गया। अब उसने खर्चा केवल 18% ही बढ़ाया है, तो 100 से कितना बढ़ाया? केवल 18%, यानी कि 118 कर दो 100 से। तो कह रहा है कि कंजप्शन में, खपत में कितने की कमी करे? तो आप कहेंगे सर 6 की कमी की है उसने तो, और 6 की कमी किस पे की है? 124 पे, और गुणा 100। यस, है ना भाई? 4 से 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, तो 300 को 62 से डिवाइड करना है। तो 6 पंजे 30, 5 बार तो नहीं, 6 बार तो, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 248, बचा कितना? 52। पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, 6 निम्मा 54, 6 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 छिंग 48 और 1 49, 496। हाँ, 4.8 के आसपास जाएगा। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। सभी का, एक एक स्टूडेंट का देखो आंसर मुझे मिल रहा है, एक एक स्टूडेंट का, और मैं चाहता भी हूं, देखो अब क्लियर हो गए होंगे ये चीजें आपको। ये करना सेम सवाल है, सेम सवाल है जो अभी किया है हमने। चलो देखते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो तो X का मान क्या होगा? भाई, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस्ड बाय 25%, देन सेल वॉज इंक्रीज्ड बाय X%। इफ देर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रेसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ X विल बी, क्या होगा? भाई सेल, देखो हुआ क्या, आप ना मार्केट गए, मार्केट जाके पता चला कि जीन्स है ना, जो जो जीन्स आप लेने गए थे, वो जीन्स का रेट अगर 600 था वो 200 कर दिया, सेल बन रही है 200 कर दिया। तो आप जो 2 जीन्स लेने गए थे 1200 में, आपको पता चला 200 रुपए की जीन्स हो गई है, तो कितनी जीन्स लेकर आओगे? आप 6 जीन्स लेकर आओगे 1200 रुपए में। आप घर आके बेच दो उनको। पता चला मार्केट इतनी दूर गए हैं, 600 रुपए की 2 जीन्स, 600 की 2 जीन्स लेने गए थे, 1200 रुपए घर से लेकर गए थे, वहां जाके पता चला अरे जीन्स तो 200 रुपया की पड़ी है। तो आप 1200 में क्या 6 जीन्स लेकर नहीं आओगे? उसने यही तो कहा कि भाई किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया, जीन्स का जो रेट है ना वो कम कर दिया। अगर रेट कम कर दिया तो क्या सेल बढ़ जाएगी? खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर रेट को 25% कम कर दिया तो बच्चे क्या उसकी बिक्री बढ़ जाएगी? है ना? और जब बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी, जो दुकानदार के पास पैसा आएगा। ये सेम सवाल है बच्चे, आपने उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बेसिक तरीके से करा देता हूं, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। अब मूल्य की बात करें तो बच्चे उसने कहा कि 25% कम हो गया, तो यहां अगर मूल्य 100 था तो कम हो के कितना हो गया? सर 75 हो गया। 75 हो गया ना? ओके। उसने ना बिक्री के बारे में पूछा है कि बिक्री कितनी बढ़ी, हमें नहीं पता, हम बाद में निकालेंगे। अब ऐसा होने पर जो उसका आय थी, जो रेसिप्ट थी, आय पर क्या फर्क पड़ा? आय पर फर्क पड़ा 20% की वृद्धि, यानी कि आय जो है बच्चे वो हो गई 100 से 120, है ना? कहा ना उसने 20% की वृद्धि, तो 100 से 120। क्या ये सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं दिख रहा आपको? वही तो है सवाल, है ना? यहां इसको ए से बी मान लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे? आएगा 100A बटे इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 75B बराबर 100 बटे 120। 100 से 100 खत्म हो गया, 75 उधर जाएगा, तो A बटे B कितना आ जाएगा? 75 अपॉन
120, है ना भाई। ए का मान है 75, बी का मान है 120। तो आप देख लो बिक्री कितनी बढ़ी है। जल्दी से आप मुझे आंसर बता देंगे अब कि बिक्री अगर पहले 75 थी तो बाद में 120 हो गई। बच्चे कितनी बढ़ी है? जल्दी से बताओ, क्या 45 बढ़ी है बिक्री? है ना भाई, 45 बढ़ी है ना 75 से 120, और कितने पर? 75 पर, और गुणा 100। तो 25 3 75 और 25 चौके 100, 3 से जाएगा 15 बार और 15 चौके 60%। आंसर कितना आ गया? 60%। बिल्कुल सही जवाब। आप इसको उस तरीके से भी करके देखो जो अभी हमने शॉर्ट वाला किया है ना। आप बड़े तेज हो, आपने उसी तरीके से किया होगा। गुरुजी कर लो, बाद में तो उसी तरीके से करवाओगे। हाँ करवाएंगे, चलो कर लेते हैं। क्या है भाई? उसने कहा मूल्य में 25% कम कर दिया। तो इस बार जो मूल्य है ना वो 100 से क्या करेंगे बच्चे? 100 से 25% बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। तो मूल्य कितना हो गया? 75 हो गया। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया कि मूल्य 100 से 75 हो गया। अब उसने कहा कि उसकी बिक्री आय में 20% की वृद्धि हुई है। बिक्री आय में 20% की, तो 100 में कितने की वृद्धि कर दो? 20 की वृद्धि कर दो, 20% की, 120 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसकी जो बिक्री है उसमें x% बढ़ा है, यानी कि 75 से 120 कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 45 का। तो बच्चे 45 बटे ओरिजिनल कितना है? 75 और इंटू 100। तो 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से जाएगा 15 बार और 15 चौके 60। आपका बिल्कुल प्यारा सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल प्यारा सा आंसर। 100% सिलेक्शन होगा यार। आपका नहीं होगा तो किसका होगा फिर? ऐसी बातें करते हो एक तो तुम। चलो ये छोटे छोटे सवाल कर लो, फिर आज आपको मैं वो सवाल कराता हूं जनसंख्या बढ़ाने वाले। जनसंख्या वैसे ही बढ़ रही है देश की, तो जनसंख्या बढ़ने वाले सवाल भी आज हो सकते हैं। और एक खर्चे वाला होगा, टोटल खर्चा कराऊंगा आज। टोटल आज जो सैलरी है ना तुम्हारी, जो सैलरी आएगी लगने के बाद में, आज बता दूंगा कैसे कैसे वो एडजस्ट होगी। कितना कितना पैसा मेकअप पे जाएगा, बीबी के मेकअप पे, कितना पैसा सैंडल लाने के लिए आएगा बीबी की सैंडल, कितना पैसा उसको डिनर कराने का आएगा बीवी को। सर सारा पैसा ही बीवी के ऊपर सारा ही जाएगा बेटा, इतू सा भी नहीं बचेगा, ध्यान रखना। आपके हर खर्चे के आगे बीवी लगा होगा, हर खर्चे के आगे। अपने लिए हो सकता है मुश्किल से तुम एक शर्ट ही लेकर आओ बस, उसका जो जोड़े का पैंट है ना वो अगले महीने ही आएगी तुम्हारी। तो हर खर्चे के आगे बीवी लगा होगा। वो मैं एडजस्ट करके आज सवालों में बताऊंगा किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है, किस तरीके से आपने ना चतुर बनना है। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, किस तरीके से सैलरी, घर बतानी नहीं है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, घर बताना है कि सैलरी इतनी मिल रही है। लेकिन अगर वाइफ भी आपकी अगर गवर्नमेंट आ जाएगी तो भाई साहब फिर आपका ना सबका मालिक एक है, ऊपर वाला मालिक है फिर आपका। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, फिर सारी बातें ना काल्पनिक हो जाएंगी, वो सारी बातें काल्पनिक हो जाएंगी फिर, जितनी भी हम यहां बोर्ड पर करेंगे। अब ए की जो आय है वो बी से 40% अधिक है। ओके, यदि ए ने आय में 25% की वृद्धि की और बी की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो ए और बी की आय की संयुक्त प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? ये सवाल बच्चे हम कर चुके हैं, ऐसा सवाल कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है, इतने वयस्क हैं लड़के, इतने वयस्क हैं लड़कियां, तो टोटल कितने होंगे? ये वही सवाल है। आप देखो कि एक ए की जो आय है वो बी से 40% अधिक है। यहां अगर मैं उनकी आय का रेशियो आपसे पूछने लगूं, अगर मैं बच्चे उनकी इनकम का रेशियो आपसे पूछने लगूं, तो आप 100 किसको मानोगे? ए की आय 20 से 40% अधिक है, तो बच्चे क्या मैं बी को 100 मानूं? तो ए की आय 40 ज्यादा हो जाएगी, 140। रेशियो ले लें क्या? 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 7 और 5 का रेशियो आ गया। कितने का? 7 और 5 का रेशियो।
अब उसने कहा कि ए की आय में 25% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 40% की वृद्धि हुई है, तो संयुक्त में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? क्या करना है बच्चे आपने? ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि भाई? 25% की। बी की आय में कितने परसेंट की वृद्धि भाई? 40% की। क्या यह सवाल वही बन गया जो मैंने बताया था कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, इतने लड़के पास हो गए, इतनी लड़कियां फेल हो गई, तो कितने ओवरऑल फेल हुए हैं? एक यूनिवर्सल तरीका बताया था मैंने आपको, ये वही तरीका आएगा कि इन दोनों की गुणा कर दो। कितना आएगा? 175। इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आएगा? 200, है ना। इन दोनों की गुणा कर दी तो 200, इन दोनों की गुणा कर दी तो 175। प्यारे बच्चे दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 5, 7 और 2 9, और 2 और 5, 7 और 2 और 1 3, 375 आ गया। बटे कितने से डिवाइड करेंगे? जो संख्या का रेशियो था। याद आया? हाँ जी सर याद आया, ये तो 4 साल पहले पढ़ा था आपने 4 साल पहले पढ़ाया था। 4 साल पहले नहीं, 4 दिन पहले पढ़ाया था। तो 7 और 5 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे? 12 तिया 36, 12 तिया 36, एक बचा, 12 एकम 12, कितना बचा? 3, 12 दूनी 24 और 6 बचा, 12 पंजे 60, कितना आ गया? 31.25। कितना आ गया? 31.25। अब आपको सवाल करने आ रहे होंगे कि किस तरीके से सवाल करना होगा। ये सवाल करना, आय खर्च वाले हर पॉसिबल सवाल मैंने आपको करा दिए। लास्ट है बस, ये लास्ट है। इसके बाद मैं वही सैलरी एडजस्ट कराऊंगा आपकी, हो सके तो कर लेना उस तरीके से, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप सैलरी का। तो जो बेटा ये सोच रहे हो ना तुम कि सैलरी बचा बचा के बुलेट लूंगा, सैलरी बचा बचा के पल्सर लूंगा, सैलरी बचा बचा के गाड़ी लूंगा, सैलरी बचा बचा के कमीज भी मुश्किल से आएगी, ध्यान रखना। ए और बी के वेतन का योग, अरे डरो मत, मजाक कर रहा हूं, डरो मत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ए और बी के वेतन का जो योग है ना वो 45,000 है। ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। अब उनकी बचत बराबर है, तो बी का वेतन बताओ क्या होगा? मजाक कर रहा हूं, टेंशन ना लो, मजाक कर रहा हूं। चलो बताएंगे, ए और बी के जो वेतन का योगफल है ना, जो ए और बी के वेतन का योगफल है, उसने 45,000 दिया हुआ है। अब उसने कहा कि ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है, और अब दोनों की बचत बराबर है। देखो बचा लिया, ए ने भी बचा लिया और बी ने भी बचा लिया। ए और बी समझदार है, ए ने भी बचा लिया, बी ने भी बचा लिया, और उसने बोला कि अब उनकी जो बचत है ना वो बराबर है। तो भैया ए और बी का वेतन बता दो क्या होगा। अब जो मैं आपसे पूछूं, आपके अंदर से उसी बात का जवाब मुझे मिलना चाहिए, सेम बात का। मैंने ए और बी का वेतन का योग 45,000 ऊपर लिख दिया कि ए प्लस बी कितना है भाई? ए प्लस बी है 45,000। मैंने यहां पर लिख दिया कि ये रहा 45,000। अब मुझे बताओ, ए अगर अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है तो कितने परसेंट बचाता होगा? सभी लोगों के अंतरात्मा से आवाज आना चाहिए, वो परसेंट ना अंतरात्मा से उछल उछल के आना चाहिए कि ए ने अगर 85% खर्चा किया है अपने वेतन का, तो ए ने बचाया कितना होगा? जल्दी से बता दो। अगर 85% खर्चा कर दिया बच्चे, क्या ए ने 15% बचाया होगा कि नहीं? ये ए की बचत मैंने लिखी है, ये ए की बचत मैंने लिखी है कि अगर उसने 85% खर्चा कर दिया तो क्या 85% बचाया होगा? चलो बी के बारे में भी थोड़ा सा बता दो कि बी ने अगर 70% खर्चा कर दिया तो बी ने कितना बचाया होगा? सभी सैनिकों के पास से मुझे आंसर मिलना चाहिए कि बी ने अगर 70% खर्चा कर दिया तो क्या बी ने 30% बचाया होगा कि नहीं? और यह भी बी की बचत हो गई। दोनों की बचत, ए की बचत है ए का 15% और बी की बचत है बी का 30%।
अब उसने कहा कि अब जो उनकी बचत है ना वो समान है, बचत बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं? ऐसा सवाल ने कहा मुझसे, तो मैंने बराबर कर दिया। अब आप यहां काटापीटी मचा दो, परसेंट से परसेंट उड़ गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितना मिला भाई? 1a बराबर 2b। अब मैं अगर आपसे a और b का अनुपात आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर a के सामने 2 है और b के सामने 1 है, तो कितना आ जाएगा? 2:1। ये उनकी आय का रेशियो बन गया। किसका रेशियो बना? ये बना इनकी इनकम का, यानी कि आय का रेशियो बना। आप क्या करो, आप 2 और 1 3, टोटल इनकम कितनी है दोनों की मिलाकर? 2 और 1 3 है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2r और 1r। अगर आप जोड़ोगे और यहां पर रखोगे तो कितना होगा? 3r बराबर किसके होगा? 45,000 के। तो r का मान कितना हो गया भाई? ये 3 से कटेगा 15 बार, r का मान आ गया 15,000। सवाल ने कहा b का वेतन कितना है? अरे वो तो 1r है, तो b का वेतन कितना आ गया? 15,000। केवल b 15,000 रुपया कमाता है। कितना बचे? केवल 15,000 रुपया कमाता है। ओनली 15,000 उसकी सैलरी है। बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा सवाल है सेना के बारे में। इसको किस तरीके से सवालों को करें, मैं कर रहा हूं, इतना बड़ा सवाल देखकर डरना नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना सवाल को, आपको लगेगा कि नेक्स्ट सवाल देखते ही सर से पहले जवाब हमारा आएगा, और वो आएगा आपका। आप पहले इस सवाल को देखो और समझो किस तरीके से मैं आपको इसे समझाना चाहता हूं, उसी तरीके से उसी टेंजेंट पे जाने की कोशिश करना। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। ओके, किसी सेना के, किसी कोई भी सेना हो सकती है ना। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, और शेष में से 10% अस्वस्थ घोषित कर दिए गए। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की जो संख्या है ना वो 729 है, और 7,29,000 है। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? उसने कहा एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर, 10% ऑफ इट्स रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिसेबल्ड। यानी कि उनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, डिसेबल्ड उनको डिक्लेयर कर दिया। दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज reduced to 729,000 एक्टिव मैन। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज। चलो मजा आएगा सवालों करने में। देखिए दो तरीके से सिखाऊंगा, एक तो डिटेल में और एक वन लाइनर। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। सर ये कैसे, पहले यही बता दो ना। पहले हम बेसिक से जाएंगे क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। मुझे बताओ किसी सेना के 10% जवान ना युद्ध में शहीद हो गए। आप मान के चलो सेना में 100 जवान थे, आप मान के चलो सेना में ना 100 यूनिट जवान थे, सेना में 100 यूनिट जवान थे शुरुआत में, मान के चलो। उसने अलग अलग उनको बताया है, 10% यहां, शेष का 10% ऐसा उसने बोला है। अब आप मुझे बताओ अगर सेना में 10% जवान बचे युद्ध में शहीद हुए हैं तो कितने परसेंट जवान युद्ध में शहीद हुए हैं? 100 का 10%। भाई शहीदों की मैं बात कर रहा हूं, शहीदों की। तो शहीद कितने हो गए? 10 यूनिट, 10 यूनिट हो गए। उसने कहा शेष। देखो ये वर्ड इस तरह के सवालों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, और देखो सामने इस वर्ड को सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है, रिमेनिंग वर्ड को। बच्चे रिमेनिंग वर्ड को, शेष वर्ड को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है आपने। इसी सवालों में ये वर्ड देगा ही नहीं आपको। उसने कहा युद्ध में 10% जवान शहीद हो गए, 10 हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं शेष कितने बचे हैं, रिमेनिंग कितने बचे हैं, आप कहेंगे सर 100 में से 10 जवान तो शहीद हो गए, रिमेनिंग बचे हैं 90। कितने बचे हैं? 90। उसने कहा शेष
10% जवान रोगग्रस्त हो गए, तो 90 का 10% कितना होता है बच्चे? मैं रोगग्रस्त की बात कर रहा हूं, तो 90 का 10% सिखाया था आपको कल की क्लास में, याद करो कि लास्ट में 10% और 20% और 30% और 1%, 5%। भूल गए? नहीं भूले सर। तो 90 का 10% पॉइंट को उठाकर एक संख्या पीछे, तो भाई 9 जवान ऐसे हैं 90 में से जो रोगग्रस्त हैं। अब शेष कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे? शेष को लिखते जाओ क्योंकि यहां भी शेष वर्ड जुड़ रहा है। शेष कितने बचे? 90 में से 9 गए तो शेर 81 बचे, 81 रिमेनिंग है। उसने कहा शेष का 10% अस्वस्थ, डिसेबल्ड घोषित कर दिए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो भाई 81 का 10% कितना होता है बच्चे? इसका अस्वस्थ यानी कि डिसेबल्ड आप बोल सकते हो। डिसेबल कितने घोषित कर दिए? 81 का 10%, पॉइंट को उठाकर पीछे ले जाओ 8.1। अब रिमेनिंग कितने बचे हैं? शेष रिमेनिंग कितने बचे हैं? 81 में से 8.1 गया तो 72.9 आएगा। कितना आएगा? 72.9। आज भी एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको, बहुत गजब की ट्रिक है। लास्ट की 2-3 मिनट मुझे याद दिला देना सर, ट्रिक 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 याद दिला देना, कभी मैं भूल जाऊं। बहुत अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा आज आपको मैं। शेष कितने बचे? 72.9। अब उसने कहा शेष जवान तो इतने बचे हैं, तो क्या 72.9 की जो वैल्यू है वो हमारी इसके बराबर नहीं होगी? हां सर बिल्कुल होगी। तो बच्चे क्या मैं लिख सकता हूं कि 72.9 बराबर कितना? 729 और 000। ये पॉइंट हटेगा तो बटे 10 आएगा, और ये 729 से 729 पूरा एक बार चला जाएगा और ये 10 उधर, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 1 3 और 1 4 0। एक यूनिट का मान इतना आ गया। एक यूनिट का मान मुझे तो बताना था कि सेना में कितने जवान हैं, वो तो मैं 100 यूनिट मान के चला हूं। एक का मान इतना, तो 100 का मान कितना होगा? 100 गुणा और 4 0, तो कितना आ गया? एक के बाद में 6 0। कितना आ गया? एक के बाद में 2 2 4 और 2 6। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपने करना है, लेकिन स्पेशल ध्यान किस बात पे रखना है बच्चे? स्पेशल ध्यान रखना है केवल एक बात पे, इस शेष वर्ड पे। जहां भी शेष वर्ड जुड़ रहा होगा ना, जहां भी शेष वर्ड जुड़ रहा होगा, वहीं आपको ये वाला पैटर्न चलाना है, नहीं तो 100 का ही चलता रहेगा। अब मैं आपको इसको ना एक तरीके से और से करा देता हूं। जहां शेष वर्ड जुड़ रहा हो वहीं पे ये अप्लाई होगा, वहीं पर जो मैं बताने वाला हूं लिख लेना, स्टार बना के, स्टार बना के। जहां प्रत्येक प्रतिशत से पहले, प्रत्येक प्रतिशत से पहले, प्रत्येक प्रतिशत से पहले शेष वर्ड या फिर रिमेनिंग वर्ड हो, शेष जुड़ा हो। अब जैसे यहां इससे पहले भी शेष जुड़ा है, भाई शुरू का तो कोई कहते नहीं है, शेष का 10%, शेष का 10%, हर प्रतिशत से पहले शेष जुड़ा है। स्पेशल ध्यान रखना, एक लाइन में बताता हूं। मुझे बताओ, मैं मान के चलूंगा कि सेना के जो जवान थे ना शुरुआत में वो ए यूनिट थे। जो उसने पूछा है मैंने मान लिया वो ए यूनिट है जो लड़ने गए। अब सुनना मेरी बात बच्चे, अगर 10% जवान शहीद हो गए तो कितने परसेंट जवान बचे? मैं आपसे पूछता हूं, भारत आपसे पूछता है कि अगर 10% जवान शहीद हो गए तो कितने परसेंट जवान बचे हैं? कितने परसेंट बचे हैं? आप कहेंगे सर 90% बचे हैं। तो भैया मैं इसको 90/100 कर दूं, 90% को। ये बचे वाले जवान लिखते चले जाओ, शेष जवान जो रिमेनिंग बचे, जो रिमेनिंग बचे, जो रिमेनिंग बचे, वो लिखते जाओ। अगर उसने कहा शेष का 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, शेष का जो 10% है बच्चे वो डिजीज की वजह से मर गए हैं, तो कितने परसेंट बचे? रिमेनिंग का 10% अगर डिजीज की वजह से मर गए तो रिमेनिंग का भी 90% बचे, इसका भी 90% फिर से लिख दो, और जो रिमेनिंग है उसका 10% अस्वस्थ यानी कि डिसेबल्ड हो गए, डिक्लेयर डिसेबल्ड। तो कितने परसेंट बचे? इनको भी हटा दो, 90% बचे, और इसका भी 90% कर लो बटे 100।
बराबर किसके है? उसने कहा इस बार इस प्रकार 729 और 000 बचे हैं। एक लाइन में ए का मान आ जाएगा। देख लीजिए आप, 0 से 0 से 0 से 0 खत्म, तो ए गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है बच्चे 729 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है 1000 बराबर 729 और 000। ये पूरा एक बार चला जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया? 1 2 3 4 5 और 6। देखो आ गया ना आंसर एक लाइन में। आपको कोई ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने केवल एक काम करना है। कौन सा काम? बस जहां प्रत्येक प्रतिशत से पहले शेष जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस तरीके को नहीं कर सकते हो। प्रत्येक प्रतिशत से पहले जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगले सवाल में यह सवाल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखना इस सवाल को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय को दान करता है, 30%, ओके, और शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में से एक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो आदमी की कुल संपत्ति क्या है? आदमी की कुल संपत्ति। यहां पर आपका वो तरीका नहीं लगेगा, क्योंकि हर प्रतिशत से पहले शेष आना चाहिए, हर प्रतिशत से पहले। देखो इससे पहले तो शेष है, लेकिन ये दोनों प्रतिशत एक साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर आप वो तरीका नहीं अप्लाई कर सकते हर के साथ कि शेष का इतना बचा, शेष का उतना, शेष का उतना, शेष का उतना। वहां पर आप वो वन लाइनर यूज कर सकते हो। यहां पर तो आपको वही 100 मान के चलना पड़ेगा, और देखना बहुत आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान। एक बार सवाल को फिर से पढ़ेंगे। अ मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 daughters. One of his daughter get 42 lakh एज हर शेयर। इंडिविजुअल डॉटर का शेयर दिया है। व्हाट वाज द मेंस वेल्थ इन लाख रुपीज बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल को। हमेशा मान के चलो कि उस व्यक्ति की संपत्ति, उसका मान 100 है। शुरुआत में मान लिया कि उसकी जो संपत्ति है ना वो 100 यूनिट है। 100 से आसानी से सवाल ढलता हुआ चला जाता है अपने आप में। अब उसने कहा कि 30% भाग धर्मदाय को दे दिया, यानी कि डोनेशन कर दिया। बच्चे अगर मैं बात करता हूं डोनेशन की, अगर मैं बात करता हूं डोनेशन की, तो उसने कितना भाग दे दिया? 100 में से 30%, यानी कि 30 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 70। अब सवाल ने कहा आपसे एक प्यारी सी बात बोली है। उसने कहा कि शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दिया है, 70 का ही। ये तो शेष राशि है, इसमें उसने 30% और 25%, टोटल कितना हुआ बच्चे? टोटल हुआ आपका 55%। कितना? 55%। 70 का 55% है ये, तो आप 55 मत लिख देना, ये 55% है 70 का। ये किसको दे दिया उसने? उसने वाइफ और सन को दे दिया। बचा कितना? 45%। 70 का ही 45% बचा है। फिर से सुनना भाई, मैंने कहा उसकी जो इनकम है वो 100 है। उसने 30% एक धर्मदाय को डोनेट कर दिया, तो 30 यूनिट डोनेट कर दिया। बचा कितना? 70। अब वो कह रहा है शेष का 30% और 25% तो अपनी पत्नी और बेटे को दिया। तो पत्नी और बेटे को कितना दे दिया? टोटल 55%, वाइफ और सन को 70 का 55%। तो क्या 70 का 45% बचा है? और बचे ये 45% उसने अपनी 3 बेटियों में डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर 3 बेटियों में। तो एक बेटी के पास कितना आएगा? अगर 45% 3 के पास है, अगर 3 बेटी के पास 45% है, तो बच्चे एक बेटी के पास कितना आएगा? 3 से कट जाएगा। क्या एक बेटी के पास 15% आएगा कि नहीं? एक बेटी के जो पास है उसके 15% आएगा। और ये 15% किसका? 70 का। इस 70 का 15%, बच्चे इस 70 का 15% किसके बराबर होगा? 42 लाख रुपए के बराबर।
70 का 15% होगा 42 लाख रुपए के बराबर, क्योंकि यहां पर मैं 70 की ही बात कर रहा था। 70 का 55%, 70 का 45%, ये 45% उसकी 3 बेटी के पास जाएगा, 3 बेटी के पास। तो एक बेटी के पास कितना आएगा? 15%। किसका? इस 70 का 15% एक बेटी के पास, जो कि 42 लाख है। एक यूनिट का मान निकाल लो, 0 से 0 खत्म, 7 छिंग 42, 10 उधर जाएगा, तो 15 यूनिट का मान कितना? 60। तो एक यूनिट का मान कितना? 4। एक यूनिट का मान आ गया 4। एक यूनिट का मान। उसने कहा उसकी संपत्ति कितनी है, वो तो 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 गुणा 4, यानी कि 400 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा? 400 बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बच्चा कह रहा है सर 45% कैसे आया? मुझे एक बात बताओ, ये 70 लाख रुपया आपके पास है, 70 लाख रुपया आपके पास है, आप 30% और 25%, टोटल कितना हुआ? 55% अपनी पत्नी और बेटे को दे देते हो 70 लाख में से, तो कितना परसेंट बचा आपके पास? क्या 100% में से 55 घटा दूं, 45% बचा। क्या ये 45% जो होगा ये 3 बेटियों में बांटा जाएगा? सवाल ने कहा। तो एक बेटी के पास कितना आएगा? 15%। किसका? इस 70 का 15%। किसका? 42 के बराबर। तो एक का मान 4, तो 100 का मान 400 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सभी की समझ में आ गया? गुड, बहुत अच्छे। चलो चल रहा हूं आगे। भाई तुम तो कहते हो आगे चलो आगे चलो, चल रहा हूं। अब ये सवाल देखो, क्या हर प्रतिशत के आगे शेष जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो आप इस सवाल को उस तरीके से करना जो वन लाइनर मैंने आपको बताया। आप 100 से भी कर सकते हो। देखो, सीमा अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, किराने के सामान पर, अच्छा ट्रिक, हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, अभी अभी सिखा रहा हूं ट्रिक। सीमा अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, शेष का 15% इसके, बचे हुए का 60% बच्चों पर खर्च करते। देखो हर किसी के साथ शेष जुड़ रहा है, 15% से पहले भी शेष जुड़ रहा है, 60% से पहले भी शेष जुड़ रहा है। तो आप वन लाइनर से करना, किसी से भी। यहां कई सवाल को मैं आपको कल कराता हूं, होमवर्क है ये सवाल आपका। कल यहीं से शुरुआत करेंगे सवाल की, ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे कल सवाल की। अब छोटी सी ट्रिक आपको मैं सिखा देता हूं, ट्रिक ऑफ द डे। ट्रिक ऑफ द डे क्या है? 2-3 मिनट आप मुझे दे दो, ये ट्रिक ऑफ द डे सीख गए ना, तो बड़े बड़े सवालों में लगाकर आप आराम से अपना आंसर बता सकते हो। देखना ट्रिक ऑफ द डे क्या है। भाई मैंने कहा 70 में से 20 घटा के बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी से। आप कहेंगे सर 30, या आप कहेंगे 40, जो भी आप कहेंगे, सॉरी आप कहेंगे 50। यही ट्रिक है। 70 में से 20 गया कितना? 50। यही आपकी ट्रिक है। चलो ठीक है, दूसरा बताता हूं। मैंने कहा 100 में से ना, 100 में से 8 घटा के बताओ। आप कहेंगे 92। मैं कहूंगा यही आपकी ट्रिक है। सर ये क्या ट्रिक थी? ये तो आपने पागल बना दिया, तब से वेट करा रहे थे ना। अब मैं आपको पूछता हूं कुछ और। मैंने कहा 70 में से ना 20.5 घटा के बताओ, और ये मुझे मिलना चाहिए अगले 4 सेकंड में आंसर। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मैंने कहा 100 में से ना 8 सही 5/13 घटा के दिखाओ। क्या 5 सेकंड के अंदर मुझे इन दोनों सवालों का आंसर आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। आपको यहां गुणा करके घटाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे करना क्या है, आज से बाद में जब भी इस तरह का सवाल आपके पास आए तो आप 20 से अगली, देखो 20 सही 1/2 है, 20 से अगली एक संख्या कौन सी होती है? जस्ट अगली 21 होती है। उस 21 को आप घटा दो 70 में से, तो 70 में से 21 गए, कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49 आएगा। ये तो आप घटा सकते हो सीधा सीधा। उसके बाद एक काम करना है, जो फ्रैक्शन है ना, जो भिन्न है, इसके हर में से अंश घटा दो। 2 में से 1 गया 1, और ये हर ऐसा ही रहने दो। आपका आंसर आ चुका है। सेम चीज यहां पर अप्लाई करते हैं। 8 से बड़ी, 8 सही 5/13 है ना, 9 संख्या, 9 घटा दो इसमें से, कितना आएगा? 91। एक काम और करना है, 13 में से 5 घटा दो, कितना है? 8, और 13 को ऐसे ही रहने दो। ये आपका आंसर आ गया।
यही आपने करना है। अगले 4 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है। अगला सवाल जो मैं पूछने वाला हूं बच्चे, मैंने आपसे कहा मुझे बताइए 99 माइनस 9 सही 2/19, क्या आपका आंसर होगा? 99 माइनस 9 सही 2/19। आप मुझे बताएंगे 9 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या, 9 से अगली 10 होती है। 99 में से 10 गए कितना? 89। और 19 में से 2 घटा दो कितना? 17। और बटे 19 ऐसे ही रहने दो, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं 2-3 सवाल आपको देता हूं। आपने घटाना 10 में से 3 सही 97 बटे 99। 5 में से 1 सही 1/99। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, 3 माइनस 1 सही 2/89। ये सवाल आपने बताने हैं मुझे रात को टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल क्लास में, और हो सकता है कल आपका परसेंटेज खत्म भी हो जाए। चुनाव वाले सवाल भी कल मैं करा दूंगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।